न जाने क्यों जिन्हें समझते थे हम फरिश्ते हैं, करीब आए तो चेहरे बदल गए कैसे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर करारी मात खाने के बाद बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में उसी अंजाम से घबरा रही है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह कहावत अपने पिछले अनुभव या गलती से सबक लेने की मिसाल पेश करती है। मगर बीजेपी के बारे में क्या कहें, जो इसी बात में उलझी हुई है कि उसे छाछ पीने के लिए फूंक मारना है या चिंगारियों को भड़काने के लिए फूंक मारना है। दरअसल बीजेपी एक बार फिर संविधान के नाम पर कांग्रेस से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में राहुल गांधी जब भी संविधान को लेकर कुछ कह रहे हैं, बीजेपी उसे काटने की कोशिश कर रही है। मोदी और शाह से लेकर बीजेपी के दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता भी अब राहुल गांधी को संविधान के नाम पर बेबुनियाद बातें करके घेर रहे हैं। अभी बीजेपी का राहुल गांधी पर ताजा आरोप है कि राहुल लाल कवर वाला संविधान दिखाते हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने यह आरोप लगाया और इसीलिए राहुल को अर्बन नक्सलियों से घिरा कह दिया। मोदी तो संविधान पर केवल राहुल ही नहीं बल्कि नेहरू जी के विरोध तक पहुंच गए हैं। उनके मुताबिक नेहरू भी अंबेडकर विरोधी थे। बीजेपी का एक आरोप यह भी है कि राहुल के नागपुर संविधान सम्मान सम्मेलन में संविधान की जो प्रतियां बांटी गई उनमें भीतर पन्ने खाली थे। अमित शाह ने आरोप लगा दिया कि राहुल नकली संविधान दिखाते हैं। राजनाथ सिंह को शिकायत है कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और मोदी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दरअसल बीजेपी नेताओं के राहुल पर इन आरोपों को सुनकर लगता है दोस्तों कि मानो इनके बीच ही कोई प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन चल रही है कि कौन संविधान के अपमान का आरोप नए एंगल से, नए तड़के से या नए विवाद के साथ लगा सकता है। जबकि बीजेपी भी जानती है कि उसके आरोप या संविधान की किताब को लेकर फैलाए जा रहे उसे झूठ ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। मगर झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सामने पस्त हो रही बीजेपी इन विवादों के सहारे ही खुद में थोड़ा दम भरने की कोशिश कर रही है। असल में बीजेपी को अब राहुल गांधी के जज्बे से डर लगने लगा है दोस्तों, और राहुल गांधी की रणनीति भी बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रही है। जब बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्म कर रही थी तो राहुल गांधी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे थे। जब बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की जो संगठन है उसमें फूट डालने में लगी थी, तब भी राहुल गांधी नागपुर में सम्मान सम्मेलन कर रहे थे, संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे थे। और इससे पहले भी देश के अलग अलग शहरों में राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलनों में शिरकत कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ने सोचा था कि हरियाणा के बाद राहुल गांधी पूरा वक्त केवल चुनाव प्रचार में ही लगाएंगे ताकि कांग्रेस को जीत मिले, लेकिन राहुल किसी भी तरह उन मुद्दों को हकीकत में उतारने में लगे हैं जिनसे जनता का हित जुड़ा है और जिनसे संविधान की भावना की रक्षा हो रही है। चाहे वो आरक्षण का मसला हो या जातिगत जनगणना का मामला हो, राहुल गांधी लगातार इन्हीं बातों को उठा रहे हैं। अभी संविधान के लाल रंग वाले कवर पर बीजेपी की टिप्पणी का राहुल गांधी ने एक्स यानी ट्विटर पर जवाब दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है, आइए जरा देख लेते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। लिखकर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। तो राहुल के ये तेवर बीजेपी का डर और बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और बौखलाहट में मोदी नई नई गलतियां कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि संविधान के सवाल पर क्या बीजेपी एक बार फिर खाएगी कांग्रेस के हाथों मात, और यह भी समझेंगे कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के दांव कांग्रेस ने खारिज कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाने के बावजूद कैसे बीजेपी संविधान के मामले में लड़खड़ा गई है।
लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के मुद्दे को उठाया और फिर इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे पर ही बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की। इंडिया की मुहिम में बीजेपी नेताओं का भी साथ मिला, क्योंकि कई बीजेपी सांसदों और नेताओं ने कहा कि हमें 400 सीटें मिलेंगी तो संविधान बदलने में आसानी होगी। इस तरह के बयानों से इंडिया गठबंधन को जनता के बीच अपनी बात सही साबित करने में मदद मिली। संविधान को बचाने की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन को सफलता भी मिली। उसने बीजेपी को महज 240 सीटों पर ही समेट दिया। अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ न देते तो फिर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते। मोदी ने शपथ तो ले ली, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले उन्होंने संसद भवन में संविधान की प्रति को माथे से लगाया था, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि मोदी संविधान विरोधी नहीं है। संविधान के लिए अपनी आस्था को दिखाने के लिए मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाने का फैसला भी ले लिया। मोदी ने एक तीर से दो शिकार करने चाहे, एक तरफ आपातकाल के नाम पर कांग्रेस को घेरने की चाल और दूसरी तरफ संविधान के लिए समर्पण दिखाने की चाल। मगर लोकसभा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह संविधान के मुद्दे ने तूल पकड़ा है, उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की चाल या मोदी का दिखावा कुछ भी जनता पर असर नहीं कर रहा है और इसी से अब बीजेपी घबरा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस लोकसभा चुनाव में संसद के पहले सत्र में जब बतौर सांसद मोदी शपथ लेने उठे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने विपक्षी खेमे में पहली कतार में बैठकर संविधान की प्रति उन्हें दिखाई। इसके बाद जब खुद राहुल ने और इंडिया ब्लॉक के कई सदस्यों ने शपथ ली तो एक हाथ में संविधान की प्रति रखी। हालांकि संसद सदस्य संविधान के नाम पर ही शपथ लेते हैं, तो साथ में संविधान की किताब हो या न हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसदों ने खास तौर पर इसे पकड़ा ताकि बीजेपी को याद दिला सकें कि जिस संविधान को बदलने की मंशा वो रखती है वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। लोकसभा नतीजों में विपक्ष में बैठने के जनादेश के बावजूद राहुल ने संविधान बचाने की अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और अब वो देश में घूम घूम कर संविधान सम्मान सम्मेलनों में शिरकत करते हैं। बल्कि आप कांग्रेस के एक्स के प्लेटफॉर्म पर यानी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो वहां सबसे ऊपर जय संविधान ही लिखा हुआ है। जबकि बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठेगी तो फिर उसे दबाना आसान हो जाएगा, राहुल गांधी को मुद्दों से भटकाना संभव हो जाएगा। बीजेपी यहां फिर से दरअसल राहुल के हाथों मात खा रही है और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी संविधान को लेकर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। 8 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1949 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संविधान विरोधी बातों की याद दिलाते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। एक ट्वीट में खड़गे ने लिखा है कि भाजपा को भारत के संविधान से इतनी नफरत क्यों हो गई है। ये सवाल हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व असम के मुख्यमंत्री से तो पूछ ही रहे हैं। मोदी जी, जिनको लोकसभा चुनाव के बाद संसद में संविधान को झुककर प्रणाम करना पड़ा, उनसे भी पूछ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के नेता संविधान को बार बार नक्सलवाद से जोड़कर क्या देश में मनुस्मृति लागू करने का अपना पराजित एजेंडा लाना चाहते हैं? बीजेपी आरएसएस के नेता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व गरीब वर्गों को शक्ति प्रदान करता है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण हैं और वे स्वयं स्फूर्त, आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी अंबेडकर के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी है। पूरा देश जानता है कि संघ परिवार ने उस समय किस तरह संविधान की प्रतियां जलाई व पंडित नेहरू व बाबा साहब अंबेडकर जी के पुतले फूंके। महाराष्ट्र और देश की जनता संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी भाजपा को करारा जवाब देगी।
खड़गे के इस हमले के बाद मोदी बुरी तरह सकपका गए और इसके बाद महाराष्ट्र में अपनी एक सभा में मोदी ने नेहरू जी तक पर हमला कर दिया। नासिक में मोदी अपने भाषण में राम मंदिर की बात उठाकर संविधान तक ले जाते हुए ओबीसी पर पहुंच गए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। कांग्रेस के दूसरे दलों के साथ गठबंधन पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राहुल के जाति जनगणना के मुद्दे पर अपना बचाव करने के लिए कहा कि कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। नेहरू के समय में कांग्रेस ने ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांट कर रखा। फिर इंदिरा गांधी का भी वही रवैया रहा और राजीव गांधी का भी वही हाल रहा। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि ओबीसी समाज कमजोर होगा तभी कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुलेगा। इसीलिए कांग्रेस ओबीसी को बांटकर उसमें दरार पैदा करना चाहती है। दरअसल मोदी की बातें बीजेपी को और उलझा रही हैं। एक तरफ मोदी खुद देश में केवल दो जातियों और अमीर और गरीब की बात कर चुके हैं। उनमें उनके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी भी जाति की बात करने वालों को लात मारने की बात कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जातियों से ऊपर उठकर हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी खुद को ओबीसी भी कहते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ओबीसी को बांटना चाहती है, आरक्षण का विरोध कांग्रेस करती है। जबकि राहुल गांधी के तमाम भाषणों में बार बार ये बात सामने आती है कि देश में ओबीसी का हक मारा जा रहा है क्योंकि उसकी सही जनसंख्या ही पता नहीं है। इसीलिए उसे आरक्षण में, नौकरियों में और शिक्षा में जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में भी राहुल गांधी ने जाति जनगणना की वकालत की, बल्कि इसे इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। राहुल गांधी तो अपनी बात पर टिके हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी जिस तरह बार बार अपनी बात से पलट रहे हैं, उससे बीजेपी का बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, संविधान को लेकर बीजेपी और आरएसएस क्या सोचते हैं, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से जनता को याद दिला दी। आरक्षण के मसले पर भी बीजेपी के दावे कई बार नकली साबित हो चुके हैं। बिहार में तो खुद मोहन भागवत ने आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। अब संविधान के कवर का रंग क्या है, इस पर बीजेपी ने विवाद खड़ा करना चाहा तो उसमें वो फंस गई, क्योंकि संविधान का कवर किस रंग का होना चाहिए इसका कोई नियम बना ही नहीं है। राहुल संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये बात भी जनता जान चुकी है। तो इस तरह बीजेपी बार बार कांग्रेस को घायल करने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचा रही है। इस बीच मोदी ने एक और बड़ी गलती कर दी। मोदी ने 5 सिलसिलेवार ट्वीट करके कांग्रेस पर झूठे वादे करने के आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ही मोदी को चैलेंज किया गया कि वे अपने आरोप साबित करके दिखाएं। इस चैलेंज को तो मोदी ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपना एक ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इससे बीजेपी और मोदी की साख जनता के बीच कमजोर हुई कि मोदी भी बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। तो तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी ने अगर ये सोचा होगा कि इससे वो मजबूत नेता साबित हो जाएंगे, तो अपने इस ख्याल को खुद उन्होंने ही गलत साबित कर दिया है। अपने वादों की बात करने की जगह, अपने 10 सालों के शासन की मिसाल देने की जगह मोदी कांग्रेस को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं या रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पर जब झूठे वादे करने के आरोप उन्होंने लगाए, तो पलटकर उनसे 2 करोड़ रोजगार और हर खाते में 15 लाख के सवाल पूछे गए। 8 नवंबर को नोटबंदी का जिक्र नहीं किया तो वो ये सवाल भी उठे कि क्या नरेंद्र मोदी भी अब इस फैसले को गलत मानते हैं। झारखंड में आदिवासियों के हितों की बात करने की जगह मोदी ने घुसपैठियों को अहम मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं, विकास, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने की जगह नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक पर हमला किया और अब संविधान पर आर पार करने की चाल चली। लेकिन इसमें भी कांग्रेस के सामने बीजेपी टिक नहीं पा रही है। देखना होगा कि क्या बीजेपी फिर से लोकसभा चुनाव में मिले झटके को दोबारा महसूस कर पाएगी। खैर, शायर महशर बदायूनी ने ठीक ही फरमाया है कि दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे। दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे। सारे शहर में किस किस को तुम जंजीरें पहनाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।